अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिबी फाउंडेशन। अलसादिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैंने हमेशा आप लोगों के लिए बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस दी हैं और बहुत सारी ख़वातीन की शिकायत आती रही हैं कि आप हमेशा मर्दों के जिनसी मसाइल पर बात करती हैं, ख़वातीन के मसाइल पर बात नहीं करती। तो जनाब ऐसा कुछ नहीं है, हम लेडीज़ के जिनसी मसाइल पर भी बात करते हैं, जिनमें से आज एक जो मैं मसला औरतों का लेकर आई हूँ वो है ख़वातीन के अहम जिनसी मुगालते। बिल्कुल, ख़वातीन को जो है वो अपनी जिन्स के हवाले से जो मुगालते रहते हैं उनको अक्सर नहीं पता होता कि मर्दों की तरह औरतें भी बहुत से जिनसी मुगालतों का शिकार रहती हैं, जिनसे इनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो उसकी खुशियों में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। क्योंकि जब तक आपको अपने जिनसी मसाइल का ना पता हो तब तक आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से रोशनास नहीं हो सकते, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी नहीं सकते, उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। और औरतों के जो जिनसी मुगालते क्या हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है और वो उसके लिए अमूमन तकलीफ़देह चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ ख़वातीन को इसमें तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन को पेट दर्द, कमर दर्द, सर दर्द की शिकायत रहती है। और इस सूरत में जो माहवारी का आना किसी भी लड़की के लिए किसी भी तशवीश का बायस नहीं है, क्योंकि ये एक जिनसी और फ़ितरती अमल है ख़वातीन के लिए, इसलिए इसको इतना वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। ये एक फ़ितरती अमल है जिसकी वजह से आप ख़ुद को अगर ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि ये एक नेचुरल अमल है और इसको होना ही है, तो आप इसको अच्छे से टैकल कर सकती हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मुबाशरत कोई बुरी चीज़ नहीं है और ना ही ये कोई ज़्यादा तकलीफ़देह अमर है। स्टार्ट में जो कमारी लड़कियां हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन शुरू के कुछ दिनों में, लेकिन उसके बाद ये एक नेचुरल अमल में आ जाता है और वो इसकी आदी हो जाती हैं और तकलीफ़ भी कम होती है, ताहम ये अमल बाद में नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा मुबाशरत में औरत का हर बार ऑर्गेज़म हासिल करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेज़म जो है वो मोस्टली ख़वातीन के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन ये है कि वो फिर भी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छे तरीके से स्पेंड करती हैं, खुशगवार तरीके से जीती हैं उसको। जबकि जेंट्स में हमेशा ऑर्गेज़म हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो जिनसी लुत्फ़ में और बच्चे की पैदाइश के दौरान जो मुबाशरत होती है उसमें बैक वक्त मियाँ बीवी का ऑर्गेज़म हासिल करना ज़रूरी नहीं होता, आगे पीछे भी हो सकता है, जिसे हम डिस्चार्जिंग कहते हैं, आगे पीछे भी हो सकती है। इसी तरह मर्दों की तरह औरतें भी फितरी तौर पर सेक्स से लुत्फ़अंदोज़ होती हैं और ख़ावंद ऐसी बीवी को ज़्यादा पसंद करता है जो उसमें उसका भरपूर साथ दे, पार्टिसिपेट करे। क्योंकि मर्दों को हमेशा जो ख़वातीन उनका भरपूर साथ देती हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, वो औरतें ज़्यादा अच्छी लगती हैं बनिस्बत उन औरतों के जो एक स्टैचू की तरह उनके साथ परफॉर्म करें। उसके अलावा लिकोरिया जैसी बीमारी, जिसको हमने लिकोरिया का नाम दिया है, एक्चुअली ये कोई बीमारी नहीं है। अगर आपकी विजाइना से कोई बदबूदार मादा गाढ़े रंग का पानी निकलता है तो इसको लिकोरिया का नाम हम लोगों ने दिया है। ये कोई ज़्यादा ख़तरनाक भी नहीं है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि ख़तरनाक इस सेंस में नहीं है, इससे विजाइना की जो कह लें कि इसमें विजाइना की इंटरनली प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है कि जब आपके विजाइना से पानी निकलता है, बदबूदार मादा निकलता है, वो आपकी विजाइना की स्वेलिंग की वजह से हो सकता है, किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसलिए आप अपने किसी भी करीबी डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि आप मिर्च मसाले वाले खाने ना खाएं, आप गर्म चीज़ों से परहेज़ करें और अपनी विजाइना के इन्फेक्शन का फौरी ट्रीटमेंट करवाएं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि जी हमारे फ़िज़िकली रिलेशंस नहीं हैं, मतलब हमें पीरियड्स आना बंद हो गए ख़ास उम्र में आकर, जैसे कि कुछ ख़वातीन के 35 इयर्स में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, कुछ ख़वातीन के 40 इयर्स में आकर बंद हो जाते हैं। तो वो ये
समझती हैं कि अब हमारे पीरियड्स आना बंद हो गए तो हमारी सेक्सुअली पावर जो है वो ख़त्म हो गई है, और वो सेक्सुअली पावर जो है वो हमें मतलब जो है ना ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है। ख़वातीन में सेक्सुअली पावर जो होती है, सेक्स की जो ख्वाहिश होती है वो उसके मरने तक रहती है। इसलिए ये अपनी जो गलत फहमी है वो दूर कर लें कि आपका जो प्रॉब्लम है, अगर आपको पीरियड्स आना बंद हो गए हैं तो आपके सेक्सुअली नीड भी ख़त्म हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता। और ख़वातीन को ये चाहिए कि जब भी आप अपने सेक्सुअली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगें तो अपने माइंड को प्रॉपर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा, आप कंफर्टेबल नहीं होंगी, आपका पूरा ध्यान उस तरफ नहीं होगा, तो इससे आप दोनों के रिश्ते में जो तनाव आएगा, जो चिड़चिड़ापन आएगा, वो कोई दूसरा बंदा उसको फिल नहीं कर सकता। ये आप दोनों को ही एक दूसरे को समझना है कि अपने रिश्ते को कैसे चलाना है, और इसमें जो गलतियां आप लोग करते हैं, जिन मुगालतों का मैंने जिक्र किया है, उनसे कैसे बचना है। ये ज़्यादा डाउट जो होते हैं वो ख़वातीन के होते हैं कि अच्छा ये होगा तो ऐसे नहीं होगा, ऐसा होगा तो ऐसे नहीं होगा, पीरियड्स के दौरान मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। इन मुगालतों से वो बाहर निकलेंगी तो उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरेगी। ये मैं बार बार इसलिए ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ख़वातीन की कंप्लेंट्स हैं कि जेंट्स के टॉपिक पर बात होती है, लेडीज़ के टॉपिक पर बात नहीं होती। लेडीज़ को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज़ के साथ भी बहुत सारे मसाइल हैं। लेडीज़ की जो मुबाशरत के तरीके हैं उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो ये मैं जितने भी प्रोग्राम कर रही हूँ स्पेशली लेडीज़ के लिए कर रही हूँ, ताकि उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें भी हम लेडीज़ के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे मुबाशरत से रिलेटेड, कि उनको अपनी मुबाशरत के तरीके कैसे रखने चाहिए जिनसे उनको भी सेटिस्फेक्शन हो और उनके जो लाइफ पार्टनर्स हैं वो भी उनसे सेटिस्फाइड हो सकें, ताकि वो चिड़चिड़ेपन का शिकार ना हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।